अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये मैंने लीलन में फैब्रिक ले रखा है और इसके मैंने पीस काट के अलग-अलग कर लिए हैं। बाजू का अलग कर लिया है, कलियों का अलग और कमीज़ के लिए पीस अलग कर लिया है। लेकिन मेजरमेंट मैं आपको अभी साथ-साथ इसके शेयर करूँगी। ये देखें, ये जो है ना पीस, मैंने ये कलियाँ डालनी हैं शर्ट में, उसके लिए काट के अलग कर लिया है। और ये बाजुओं के लिए पीस काट के अलग कर लिया है कमीज़ के साथ से। शर्ट के पीस के साथ से हमने ये देखें, इसकी मैंने डबल तह लगा के फिर से इसको डबल किया और ये 2 बाजू जो है ना रेडी हो चुके। और इनकी जो लेंथ रखी है मैंने 22 इंच लेंथ रखी है इनकी, और जो इनकी चौड़ाई है वो 9 इंच। और यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ शोल्डर कटिंग के लिए। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका कटिंग का, शोल्डर की कटिंग, ये बाजू की कटिंग जो है ना, बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो आर्म होल है वो तकरीबन मैंने 5 इंच आगे से रखे हैं और इसका जो शोल्डर फुल ही रहने दिया है, क्योंकि इसके शोल्डर के ऊपर हमने ना बाद में चुन डालेंगे सिलाई में। जब इसको स्टिच करेंगे इसके शोल्डर के ऊपर चुन भी डालेंगे हम। और हल्की सी मैंने डीप कटिंग दी है इसको फ्रंट साइड की। अब कमीज़ के कपड़े की तरफ आ गए हैं। इसका जो अर्ज़ है वो काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा है, इसलिए ये देखें, मैंने सारा ही इसका अर्ज़ छोड़ दिया है। ज़रा भी काट के साथ से नहीं उतारा। ये देखें, ये तीरे का निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच पे, और ये शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 8 इंच पे निशान लगा लिया यहाँ से मैंने। और ये चेस्ट फिटिंग का ये 2 इंच मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है। पहले 9 इंच पे लगाया है, 18 इंच हम टोटल रखेंगे इसको। और शोल्डर से नीचे की जानिब कमर फिटिंग पे मैंने 6 इंच का निशान लगा के, और जो ऊपर से नीचे की जानिब 6 इंच का निशान लगाया। और कमर फिटिंग जो है यहाँ पे हम रखेंगे 8 इंच रखेंगे, 16 इंच रेडी रह जाएगी। और तकरीबन 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, निशान लगा के कटिंग कर लेंगे हम यहाँ से। ये कटिंग का निशान लगाया है, और जो अभी हमारा फिटिंग का निशान है वो अभी हमने नहीं लगाया, यहाँ पे मार्क कर लिया है। ये चौड़ाई रह चुकी हमारे चेस्ट की। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे निशान जो है ना लग के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे शोल्डर की कटिंग भी करेंगे हम। ऊपर से नीचे की जानिब 6 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। यहाँ पे हम अपनी जो इसमें हम कली कट करेंगे उसका निशान लगाया है मैंने तीरे से नीचे की जानिब। ये कमीज़ का यहाँ से हर एक निशान जो है मैंने वो तकरीबन लगा लिया है 4 इंच पे, 4.5 इंच पे हमने निशान लगाए हैं सारे। यहाँ पे सीधे सीधे फुली निशान लगा लेंगे और इसको हम बिल्कुल सीधा मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम कलियों की कटिंग करेंगे। जिस तरह ये देखिए, जो हमने निशान लगाए हैं एक्स्ट्रा कपड़े के, वहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं इसकी। तीरे की भी थोड़ी सी मैंने डीप कटिंग की है, तिरछी। ये चेस्ट फिटिंग का निशान लगा लिया। यहाँ पे हमारे बाजू का जो है ना फिनिशिंग यहाँ पे आएगी, बाजू लग के हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अब हम जो इसकी कलियाँ कमीज़ में डालनी, कलियों की मैंने कटिंग कर दी है, और कटिंग करके इन कलियों के दरमियान में हम फिर दोबारा से कलियाँ डालेंगे छोटी वाली। ये देखिए, ये मानो कि ये हमने कट कर ली हैं तरीज़े, और तरीज़ों के अंदर हमने कलियाँ जॉइंट करेंगे इसके साथ। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये जो फैब्रिक है, ये कलियों के लिए कपड़ा जितनी भी इसकी लेंथ थी उतना रख के मैंने दोनों कोनों से पकड़ के इसको तिरछी तह लगा लेते हैं। तिरछी तह लगा के इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कलियाँ बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अब इनको सीधा करके फैब्रिक को बिछा लेते हैं हम, और फिर से इसको डबल करेंगे हम। ये देखें, यहाँ पे डबल कर लिया, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट के हम साथ से उतार देते हैं।
बिल्कुल सीधा कट करेंगे ताकि इसमें कोने ना निकलने पाएँ। जी फ्रेंड, ये देखिए हमने काट लिया है। ये देखिए फाइनल लुक जो इसकी इस तरह रेडी रहेगी। यहाँ पे छोटा-सा कट का निशान लगा लेते हैं ताकि हमें बाद में कलियाँ लगाने में आसानी रह सके। कि दूसरी साइड पे भी कट का निशान लगाएँगे। इस कट के सामने-सामने हम जो ना दोनों कट जो सामने-सामने आएँगे और हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्लेट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें प्लेट नहीं डालेंगे। जी फ्रेंड, चलते हैं अब इसकी सिलाई की तरफ। ये देखिए मैंने पहले एक साइड की कली ले ली है, तरीज़ ले ली है। तरीज़ में मैं ना इस कली जॉइन कर रही हूँ और जो हमारी अरेब साइड है ना, वो अरेब साइड हम कली के साथ सिलाई करेंगे पहले। और जो हमने कलियाँ काटी हैं उनकी एक साइड सीधी है और एक साइड थोड़ी-सी तिरछी, यानी कि अरेब साइड है। अरेब साइड जो है ना उसको हम तरीज़ों के साथ जॉइन करेंगे और जो सीधी साइड है वो फ्रंट पैनल जो है उसके साथ हम करेंगे, दरमियानी पैनल के साथ। ये देखें ये स्टिच होके रेडी हो चुका है। बैक साइड मैंने बिल्कुल इसी तरह रेडी कर ली है पहले ही। ये पैनल जो है ना मैंने दामन से शुरू किया है सिलाई करना, कि जो कमीज़ का घेर होगा वहाँ से इसको कलियाँ लगानी हमने शुरू की हैं तरीज़ों के साथ। जी भी ये देखें कलियाँ बन के हमारी जो है ना एक साइड की स्टिच होके रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए ज़बरदस्त तरीका। और अब हम कमीज़ का जो दरमियानी पैनल है उसको लेंगे और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको राउंड जो है ना वो दिखाई दे रही है कटिंग कमीज़ की। इसको तरीज़ का नाम दिया है हमने और इसको बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हम लगाएंगे। ज़रा भी खिंचाव कमीज़ के जो है ना दरमियान वाला पैनल उसमें भी खिंचाव नहीं डालना और हमने तरीज़ों में भी नहीं खिंचाव डालना। ये देखें सिलाई लगते हुए हम आ चुके हैं कलियों के पास। जी भी भाई देखिए आपको समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ना बहुत अच्छे तरीके से ना पता चल रहा है इसका कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। जी व्यूअर्स ये देखें ये हमारी जो है ना लकीर रेडी हो चुकी है। यहाँ पे सिल के जो तरीज़ है कमीज़ की, अब दूसरी साइड का भी हम इसी तरह ही ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जो कमीज़ की जो तरीज़ है ना उसको नीचे रखा है और सिलाई जो दरमियानी पैनल है उसको ऊपर रख के सिलाई लगा रही हूँ। और पहले जो था मैंने सिलाई किया उसको तरीज़ को ऊपर किया था और दरमियान वाले पैनल को मैंने नीचे रखा था। जिस तरह हमें इजी लगे हम उसी तरह स्टिच करेंगे इसको। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं भी आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहाँ से हमें समझ नहीं लगी, तो ताकि मुझे भी मेरी गलती सुधारने का मौका मिल जाए। जी व्यूअर्स ये देखिए ये सिलाइयाँ लग के हमारा जो है ना बिल्कुल फ्रंट साइड रेडी हो चुकी है। तरीज़े भी लगा दिए हमने और इसमें हमने जो है ना कलियाँ भी डाल ली। अब हम इसके ऊपर ये ब्लैक कलर में लेस लगाएंगे। जब लेस लगाएंगे हमने जो इसकी नीचे सिलाई वाला कपड़ा है उसको मोड़ के हम लेस वाली साइड पे करेंगे ताकि उसके बाद में धागे वगैरह ना निकले या उसको ओवरलॉक कराने की ज़रूरत ना पड़े। जो सिलाइयाँ लगाई ना हमने तरीज़ों की और कलियों की, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ऊपर रख के मैं लेस लगा रही हूँ और नीचे वाला जो कपड़ा है उसको लेस के नीचे ही दे रही हूँ। इसके ऊपर ऊपर सिलाई आ रही है। जी भैया ये देखें ये यहाँ पे आके हम लेस को कट कर देते हैं। ये जहाँ पे हमने कली डाली थी ना उसका जॉइंट आ चुका है। यहाँ पे लेस को यहाँ पे कट कर देते हैं। सिलाई को हम डबल कर लेते हैं। पहले हमने एक किनारे पे सिलाई लगाई है सिंगल, अब हम दूसरे किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे बैठ जाए।
अब उसी साइड पे हमने जो तरीज़ है और तरीज़ के ऊपर ऊपर हम सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, हम लेस लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगाते हुए हम उसी कोने पे आ चुके हैं जो हमने कली डाली है। इसके ऊपर से लेस हम गुजारते हुए सीधे जाएंगे और सीधे जाते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से हमने लेस लगानी है। खिंचाव नहीं डालना, खिंचाव डालेंगे तो कमीज़ में भी बहुत खिंचाव आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए यहाँ से हल्का हल्का सा राउंड होता जा रहा है। जैसे जैसे ये राउंड होता जाएगा वैसे वैसे हम सिलाई को हल्के हाथ से लगाएंगे। जी व्यूअर्स ये देख लें, ये राउंड शेप में भी सिलाई लग चुकी है यहाँ पे। बैक साइड पे हमने लेस नहीं यूज़ की, फ्रंट पे ही लेस लगाएंगे हम बस। यहाँ ये देखिए लेस लग के रेडी हो चुकी है। सेम यही तरीका जो है ना दूसरी साइड की कलियों पे भी अप्लाई करूँगी। देख रहे हैं आप, ये सिलाइयाँ बिल्कुल अंदर आ चुकी हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है। अब हम इसका गला बना लेते हैं और गला भी बहुत आसान सा बना रही हूँ इसके ऊपर। ये तकरीबन 14 से 15 साल की बच्ची की शर्ट है, मेरी अपनी बेटी की। और इसके लिए गला मैंने बहुत ही छोटा बनाया है क्योंकि बच्ची जो है ना गला बहुत बड़ा पहनना पसंद नहीं करती। तो छोटा सा मैंने इसका नेक बनाया है। यहाँ पे हम कट कर लेते हैं इसको, छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि सीधा करने में आसानी रह सके। जितना भी इजाफी कपड़ा उसकी कान छांट अच्छी तरीके से कर लेंगे हम। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इसके जो कोने हैं, नेक में जो पट्टी बनाई गई है उस पत्ते के जो कोने दोनों हैं, किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से हम सीधे कर लेते हैं। मैं यहाँ पेंसिल की नोक की जो है ना उसकी मदद से सीधा कर रही हूँ इसको। जी व्यूअर्स ये देखिए, अब मैंने सीधा करके इसको प्रेस कर ली साइडों पे और इसी फैब्रिक की मैंने गोल डोरी बना रखी है। देखें इस गोल डोरी को इसके नीचे लगाएंगे और इस पे लगाएंगे हम खूबसूरत सा बटन। सीधा करके मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है ताकि इसमें ना फिनिशिंग आ सके। अब हम इसके कंधों की सिलाइयाँ लगा लेते हैं ऊपर से तीरे के पास से। अभी मैंने नेक को तरपाई नहीं की, इसको तरपाई वगैरह करेंगे हम, पहले इसकी सिलाइयाँ वगैरह लगा लेती हूँ, बाद में इसमें तरपाई करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को बहुत क्लोज सा करके आपको दिखाऊं, छोटा छोटा सा करके, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। लेकिन फिर भी जब कटिंग भी करनी हो, स्टिचिंग करनी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरे की भी सिलाई उसी तरह लगा लेते हैं हम। ये देखिए मैंने जो कमीज़ का शोल्डर है ना बगल, वहाँ से पकड़ा और जो बाजू हम साथ इसके आर्म अटैच कर रहे हैं सिलाई करके। और बाजुओं को भी मैंने आगे आर्म होल पे लेस लगा ली है। अब इसके दामन पे लेस लगाएंगे, सेम वही तरीका जो है ना मैंने बाजुओं पे भी अप्लाई किया है। जहाँ पे हमारा बाजू थोड़ा खुला रह गया और खुला बाजू जो है ना, यहाँ पे हम तकरीबन छोटे बारीक बारीक से चुन डालेंगे। 5 से 6 चुन जो है ना यहाँ पे डले हैं हमारे। जी व्यूअर्स ये सेम यही तरीका जो है ना मैंने दूसरी साइड पे भी अप्लाई किया है, दूसरे बाजू पे भी। उसको भी इसी तरह जॉइन कर लेते हैं हम। जी व्यूअर ये देखें, पहले मैंने सिंगल सिलाई के साथ लेस लगा ली है और कपड़े को मैंने सीधा रखा था, उसके ऊपर उल्टी लेस रख के सिलाई लगाई थी मैंने किनारों पे। अब इसको डबल सिलाई कर रहे हैं, इसको फोल्ड कर कर के अंदर दामन को।
बाजू को मैंने सीधा रखे, उसके ऊपर लेस को उल्टा रख के उसके किनारों पे सिलाई लगाई है और सेम यही तरीका जो है ना दामन पे भी अप्लाई किया है मैंने। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बटन यहाँ पे हम लगाएंगे। जी फ्रेंड, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये वाला डिज़ाइन। जी इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।